हम जो नेक्स्ट रेशियो निकालेंगे वो होगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हमें क्या चाहिए, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये हमें कहाँ मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा ही नहीं। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को देखेंगे। हम देखें हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L पर जाएं, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। हम इसके नोट्स को भी जाकर देख लें 2.21 पेज पे, तो जो हमें 2.21 पेज पे जो नोट्स दिख रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें क्या मिल रहा है, सेल एक्सपोर्ट, सेल डोमेस्टिक, टोटल नेट टर्नओवर। इसमें कहीं पर भी ये नहीं दिया है कि कितनी कैश है कितनी क्रेडिट है। और हाँ, इसका सेग्रीगेशन दो पार्ट में दे रखा है, सेल ऑफ सर्विसेज कितनी है और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज कितने हैं। ये सब मिला के यहाँ पर इन्होंने इन तीनों की टोटल 9184.47 दे रखा है, सेल ऑफ सर्विसेज अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। तो हमने इस पूरे को ही हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लेंगे। है तो ये गलत, पर फिर भी जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वही नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गई आपकी। ठीक है, ये आपकी करंट ईयर का अमाउंट और लास्ट ईयर का अमाउंट 9184.47, 11,746.96। अब बात है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ट्रेड रिसीवेबल्स बड़ी इजीली हमें मिल जाएंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट में। ठीक है, हम बैलेंस शीट के लिए वापस पेज नंबर 46 पर जाएं। यहाँ पर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, यहाँ पर ये ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है। अब जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ये करंट ईयर की क्लोजिंग वैल्यू है और ये वाली लास्ट ईयर की क्लोजिंग वैल्यू है। तो करंट ईयर की क्लोजिंग वैल्यू है और जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो करंट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। तो इस तरह से हम करंट ईयर का हमारे पास क्लोजिंग है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। तो करंट ईयर में हमारे पास क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों है, तो क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। पर लास्ट ईयर का डाटा सिर्फ क्लोजिंग का है, तो हम उस क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेंगे। इसी तरह हमें नेक्स्ट रेशियो जो हम निकालेंगे वो है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट रेशियो रहेगा हमारा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो में हमें क्या चाहिए, नेट क्रेडिट परचेस चाहिए होता है, नेट क्रेडिट परचेस। फिर हम देखेंगे तो हमारे पास अगेन कोई नेट क्रेडिट परचेस नहीं मिलेगी। जिस तरह से नेट क्रेडिट सेल्स नहीं मिली उस तरह से नेट क्रेडिट परचेस भी नहीं मिलेगी। पर ध्यान दें, परचेस दो तरह की होती है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हम दोनों को ढूंढें। देखें, इसके लिए हम जाए स्टेटमेंट ऑफ P&L पे जाएं। यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो नोट है, इस नोट को देखें 2.23 पेज पे नोट नंबर है, 2.23 नोट नंबर को हम देखेंगे। इससे हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड से हमें इस नोट में हमें परचेस मिल जाएगी, इसकी रॉ मटेरियल की परचेस। और फिनिश गुड्स की परचेस तो यहीं पर ही नेक्स्ट आइटम होता है हमारा परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो वो है ही नहीं इस पर्टिकुलर कंपनी में, तो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। पर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हमें इस पर्टिकुलर नोट में मिलेगा, नोट नंबर 2.23। ये नोट मिलेगा पेज नंबर 72 पर। मेरे पास जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें, आप भी आपकी एनुअल रिपोर्ट में फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, अब इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या है, रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल कंज्यूम, ये हेडिंग है। परचेस देन क्लोजिंग स्टॉक 5370.46, 6917.78। तो इस तरह से ये आपका परचेस मिला और इसी परचेस को हम वापस से क्या मान लेंगे, नेट क्रेडिट परचेस मान लेंगे। तो ये आपकी नेट क्रेडिट परचेस हो गई। ठीक है, 5370.46 और 6917.78 हमें नेट क्रेडिट परचेस मिली। देन हम आगे ढूंढेंगे एवरेज ट्रेड पेएबल। अगेन एवरेज ट्रेड पेएबल, सारे एवरेज में एक ही दिक्कत आएगी कि करंट ईयर का तो हमारे पास क्लोजिंग ओपनिंग दोनों मिलेगा, करंट ईयर का डाटा हमारे पास क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों मिलेगा, और लास्ट ईयर का डाटा सिर्फ क्लोजिंग मिलेगा। तो करंट ईयर का क्लोजिंग, लास्ट ईयर का क्लोजिंग जो ओपनिंग बन जाएगा। अब एवरेज ट्रेड पेएबल के लिए ये कहाँ मिलेगा, तो कंपनी की बैलेंस शीट के लायबिलिटी पार्ट में मिल जाएगा, करंट लायबिलिटी पार्ट में। तो एवरेज ट्रेड पेएबल आपका ढूंढेंगे कंपनी की बैलेंस शीट में, ढूंढेंगे करंट लायबिलिटी हेडिंग में। देखें यहाँ पर, देखें करंट लायबिलिटी हेडिंग में ट्रेड पेएबल, करंट लायबिलिटी हेडिंग में ट्रेड पेएबल
913.16 और 1412.31। ठीक है, ये 913.16 करंट ईयर का डाटा है और 1412.31 लास्ट ईयर का डाटा है। तो ये 913.16 करंट ईयर क्लोजिंग, लास्ट ईयर क्लोजिंग जो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे पर एवरेज ट्रेड पेएबल निकल कर आ जाएंगे और लास्ट के क्लोजिंग को ही हम एवरेज मान लेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर 1920 का तो हमें एवरेज हर बार मिलेगा और लास्ट ईयर 1819 का हमें एवरेज नहीं मिल पाएगा क्योंकि एवरेज के लिए इस साल का ओपनिंग भी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। देन एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो का लास्ट रेशियो होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको कहाँ पर मिल जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में आपको क्लियरली डाटा दिखता है। सबसे पहली आइटम में क्या होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन का पहला ही आइटम क्या है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 9184.47 11,746.96 ये आपका हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिला आपको। ठीक है, ये वैल्यूज रही आपकी। देन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज हम माइनस करें तो क्वेश्चन में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी कहाँ मिलेगी, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में बाकायदा करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की हेडिंग होती है, वही वैल्यू हम यहाँ पर लाके पिक करके लिख देंगे। ये आप देखें असेट्स पार्ट में करंट असेट्स देखेंगे और उसकी टोटल 5434.03 और 6763.30। तो ये करंट ईयर की वैल्यू, ये लास्ट ईयर की वैल्यू हमने लिख दी। ये करंट ईयर की वैल्यू, ये लास्ट ईयर की वैल्यू लिख ली हमने। देन करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटी पार्ट में हमें करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी और इस करंट लायबिलिटी की टोटल 5017.03 6491.52 ये हमने लिखी। फिर करंट असेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करी तो आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर आके हमारे एक्टिविटी रेशियो कंप्लीट हुए। लास्ट हमारा रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम माइनस कर देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगेन जो हमारी सेल्स है, जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L का पहला आइटम है वही क्या आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपकी सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है, जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में है। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के टाइम पे। देखिए हम इसके ऊपर निकाल चुके हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के टाइम पे। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हम माइनस कर देंगे, इसको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत हमें नहीं है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के टाइम पे जो हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला है वो ही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिडक्ट करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। ये हमने दोनों ईयर के लिए निकाल लिया। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। देन नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट हम क्या निकाल रहे हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट दोनों तरह का हो सकता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हो सकता है और आफ्टर टैक्स भी हो सकता है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही हम निकालें, इसलिए निकालें कि टैक्स में कई तरह के एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं, एक्सेप्शनल आइटम वगैरह के, तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाकायदा कहाँ मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में। देखिए स्टेटमेंट ऑफ P&L, टोटल इनकम या रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करें तो आपका क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स हो गया आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स को डिवाइड करते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वापस से शो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रेशियो हम निकालते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मींस व्हाट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मींस व्हाट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस उसमें हर तरह के एक्सपेंस आ गए, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है और सारे एक्सपेंस चाहे ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग सब है।
ये टोटल एक्सपेंस कहाँ मिलेंगे? आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L में देखेंगे। ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में ये आपको दे रखे हैं एक्सपेंसेस की टोटल 9144.0T 02 11,530.56 ये आपके टोटल एक्सपेंस होगा। इसमें से हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दें तो फाइनेंस कॉस्ट नॉन ऑपरेटिंग मानी जाती है। फाइनेंस कॉस्ट माइनस करें, फाइनेंस कॉस्ट यहाँ में दिख रही है, ये फाइनेंस कॉस्ट हो गई आपकी 140.35 और 399.13 ये में देखिए, मैं यहाँ लिखी। देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम कहाँ पर देखेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें मिलेंगे ये जो अदर एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस का नोट नंबर 2.27, अदर एक्सपेंसेस का जो नोट नंबर 2.27 है इसमें हम जाके ढूंढेंगे। याद हो तो इसी नोट में जाकर हमने डायरेक्ट एक्सपेंस ढूंढे थे, अब इसी नोट में जाके हम देखते हैं कौन से हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये नोट नंबर 2.27 हम चेक करें तो आप देखेंगे तो इसमें आपको आपकी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। उसको रीड आउट करने के बाद आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ FPS लाइसेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। तो ये कौन सा आइटम हो गए? ये हमारे हो गए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ FPS लाइसेंस और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। देन हम और आगे देखें तो यहाँ पर एक और आइटम दे रखी है असेट्स कंडेम्ड। तो जो असेट वेस्ट हो गई है लास्ट ईयर थी कंडम असेट, तो ये भी क्या होगा आपका नॉन ऑपरेटिंग में। ठीक है, तो ये तीन तरह के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिले हमें कहाँ पर? अदर एक्सपेंसेस के नोट्स टू अकाउंट में से। तो अदर एक्सपेंस का नोट्स टू अकाउंट देख के आपको ये चीजें मिल जाएगी। तो लॉस ऑन सेल ऑफ FPS लाइसेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सेड और असेट कंडम, इनको माइनस करा टोटल एक्सपेंसेस में से, इन सभी आइटम को माइनस करा तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए। आपका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनटू हेड अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है। लास्ट वन, सेकंड लास्ट क्या है आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या चाहिए आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। वो कहाँ से निकल जाएगा? बड़ी इजीली निकल जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दे तो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम बार बार यूज कर ही रहे हैं। एंड लास्ट रेशियो रहता है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसके फॉर्मूले में दो आइटम आती है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इंटरेस्ट एंड टैक्स वो कहाँ निकाला था हमने? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते समय हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल चुके थे। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये प्रॉफिट ही आपका वही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड रहेगा। तो इस प्रॉफिट का यूज करेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? डेट प्लस इक्विटी। हम डेट भी निकाल चुके हैं, डेट इक्विटी रेशियो के टाइम पे हमने ये डेट निकाले थे और ये इक्विटी। तो डेट और इक्विटी की टोटल करेंगे तो क्या होगा? हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो ये डेट और इक्विटी की टोटल आपकी हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरह से हम हमारे रेशियोज को कैलकुलेट करने के पहले हमने एक वर्किंग शीट रेडी कर ली। यदि ये आपकी वर्किंग शीट रेडी हो जाती है तो इसके बाद प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं बचता है। हमने वो सारे कंटेंट जो हमें चाहिए हम निकाल चुके हैं। मेन फोकस आप इन कंटेंट को निकालने पर ध्यान दें।